नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आतंकवाद चीन और पाकिस्तान के साथ साथ आज भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर भी तीखा हमला बोला। आतंकवाद विरोधी समिति की यूएनएससी विशेष बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमकर खरी सुनाई। जयशंकर ने यूएन को घेरते हुए कहा कि जब आतंक पर लगाम कसने की बात आती है तो राजनीतिक कारणों की वजह से कार्रवाई करने में असमर्थ हो जाता है। जयशंकर ने अपने बयान में यूएन के साथ साथ चीन पर हाफिज सईद के बेटे को वैश्विक आतंकी घोषित करने की राह पर अड़ंगा लाने को लेकर निशाना साधा है। बता दें कि पिछले दिनों आतंक पर लगाम कसने को लेकर चीन बेनकाब हुआ था। चीन ने यूएनएससी में पाकिस्तान में छिपे लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को बचा लिया था। चीन ने लश्कर आतंकी हाफिज तलहा सईद को बैन करने की राह पर रोड़ा लगाया था। तब चीन ने वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए भारत और अमेरिका की तरफ से यूएनएससी में लगाए गए प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर लिया था। इसी पर भड़कते हुए जयशंकर ने कहा, जब कुछ आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से खेदजनक रूप से कार्रवाई करने में असमर्थ रही है। यह हमारी सामूहिक विश्वसनीयता और हितों को कमजोर करता है। जयशंकर ने आगे कहा, आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। हमने आज पीड़ितों की आवाज सुनी है, उनका नुकसान अतुलनीय है। हम उस आघात को याद रखें और आतंकवाद के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के अपने प्रयासों में लगे रहें। विदेश मंत्री जयशंकर ने बैठक में शामिल देशों के राजदूतों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां आपकी उपस्थिति आतंकवाद के सामान्य खतरे का मुकाबला करने की दिशा में आपकी और आपके देश की प्रतिबद्धता को दिखाती है। अपने भाषण में जयशंकर ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगले महीने हम 2008 में हुए मुंबई हमलों की 14वीं बरसी मनाएंगे। उनमें से एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला और सर्वोच्च अदालत ने उसे दोषी ठहराया। फिर भी 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता को पनाह दी जा रही है। इस दौरान जयशंकर ने टेरर फंडिंग के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा, आतंकवाद का मुकाबला करने का एक प्रमुख पहलू आतंकवाद के फाइनेंसिंग को प्रभावी ढंग से रोकना है। आज आतंकवाद विरोधी समिति स्थानीय और क्षेत्रीय संदर्भ में आतंकवाद के फाइनेंसिंग का मुकाबला करने पर विशेषज्ञों से भी चर्चा करेगी। इस बीच यूएनएससी की बैठक के लिए मुंबई के ताजमहल होटल पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26/11 आतंकी हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि 26/11 आतंकी हमलों को भूला नहीं जा सकता। उन्होंने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि गुनहगारों को सजा दिलाने का काम अभी अधूरा है। बैठक से पहले सुरक्षा परिषद के सभी देशों के राजदूतों ने 26/11 आतंकी हमले में मारे गए शहीदों की स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। विदेश मंत्री ने भी ताज होटल में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।